नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम ऐसे टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अब तक तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर को अलग अलग सॉल्व किया था, ठीक है, लेकिन यह ऐसा टेस्ट पेपर है जिसमें सभी सब्जेक्ट को मिक्स किया गया है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है। भीड़ में मध्यकाल की लंबाई है, यानी मध्यकाल का मतलब क्या होता है, यानी कि पशु कितने समय तक हीट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, मध्यकाल बोलते हैं। तो भीड़ में जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 36 घंटे होती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गर्भ परीक्षण का बेरियम क्लोराइड टेस्ट किस में किया जाता है, तो ये गाय में काम में लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम होना कहलाता है, क्या कहलाता है, एस्थेनोजूस्पर्मिया कहलाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, मिल्क फीवर सबसे ज़्यादा कौन सी गाय में देखने को मिलती है। देखो जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वो मेटाबॉलिक डिजीज है और वो कैल्शियम की कमी से होती है। ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, जर्सी गाय में देखने को मिलती है। पाँचवा क्वेश्चन है, क्रेजी चिक डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन ई की कमी से होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेला जीवाणु मादा के किस अंग में वृद्धि करता है, यानी कि जो ब्रुसेला एबोर्टस जीवाणु होता है वो अपरा में वृद्धि करता है क्योंकि इसमें इरिथ्रोइटल नाम की शर्करा पाई जाती है जिसके कारण वो तेजी से ग्रोथ करता है, ठीक है। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि उल्टा उम्र प्रतिरोध कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, तो ये बबियोसिस में देखने को मिलता है। बबियोसिस जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोन डिजीज है, यानी कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेटिकुलम से मुंह में वापस आने वाला भोजन कहलाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, कड़ बोलते हैं, ठीक है। और जो जुगाली की जो शुरुआत होती है वो भी कहाँ से होती है, रेटिकुलम से होती है। देखिए नौवां क्वेश्चन है कि गिल्ट है, किसे बोलते हैं, गिल्ट, यानी सुअर की जो जवान मादा होती है ना उसको क्या बोलते हैं, गिल्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में भेड़ को अतिरिक्त दाना देना कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पशुधन में सर्वाधिक स्थायी दांत एवं सबसे कम स्थायी दांत क्रम से किन जानवरों में पाए जाते हैं। तो देखो जो सबसे ज़्यादा स्थायी दांत पाए जाते हैं वो तो सुअर में पाए जाते हैं और सबसे कम किस में पाए जाते हैं, गाय में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादन राशन में खिलाया जाता है, उत्पादन राशन में खिलाया जाता है तो क्या खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन है, पशुओं में राशन निर्माण की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, पशुओं में राशन निर्माण की सबसे प्रचलित विधि कौन सी हो जाएगी बताइए, तो ये हो जाएगी लाइनर प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एसिड डिटर्जेंट सॉल्युबल उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये हेमीसेलुलोज का उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी की पत्तियों में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक है, तो ये एनिमल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेनिन हो जाएगा, यानी कि टेनिन होता है वो खिचड़ी की पत्तियों में पाया जाता है और क्या है, पोषक विरोधी कारक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुअर में हेलोथिन जीन, ये किसका क्वेश्चन हो गया, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का। तो सुअर में जो हेलोथिन जीन होती है वो किसका उदाहरण है, ये प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण है। अब ये प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है, यानी कि एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, C7T18L6S5 और कॉक्सीजल 15 से 25 कशेरुकीय सूत्र है, तो किसका कशेरुकीय सूत्र हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं हम सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है सर्वाइकल और टी का मतलब क्या है, थोरेसिक और एल का मतलब है लंबर और एस का मतलब क्या है, सैक्रम और सी वाई का मतलब क्या है, कॉक्सीजल। तो ये वर्टिब्री फॉर्मूला बताना है हमको किसका है। तो देखो जो T18 टी का मतलब थोरेसिक, जो घोड़ा होता है घोड़े में जो रिब्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 38 होती है, यानी कि 18 जोड़ी होती हैं, ठीक है, सॉरी 36 होती हैं, कितनी होती हैं, 36 होती हैं। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, घोड़े का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि C7TH18L6S5 और सी कॉक्सीजल 15 से 25 किसका सूत्र है, ये घोड़े का हो जाएगा। अगर यहाँ हम थोरेसिक को 13 कर देते तो ये सूत्र किसका हो जाता, रूमिनेंट जानवर का हो जाता, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। देखिए 18वां क्वेश्चन है कि नो जॉइंट है, नो जॉइंट किसका उदाहरण है, तो ये पाइवोट जॉइंट का उदाहरण है। 19वां क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां किसका उदाहरण है, लार ग्रंथियां किसका उदाहरण है, तो ये
बहिस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। किसका? बहिस्रावी ग्रंथियों का। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं? जो अपने स्राव को किसी डक्ट के द्वारा, नलिका के द्वारा छोड़ती हैं, वो क्या कहलाती है? बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे सेलेवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, मुकस ग्लैंड हो गई, ये सभी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथियां। और इनको जो स्राव होता है वो क्या होता है? एक तो एंजाइम होता है और एक मुकस होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन का घटक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलिन बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.34 ml। कितना हो जाएगा? 1.34 ml हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्प्लीन है। स्प्लीन क्या है? इतना तो पता है कि ये लसकांग है, लेकिन कैसा लसकांग है? तो ये द्वितीयक लसकांग है। कैसा है? द्वितीयक लसकांग। देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्छिय उदरीय श्वसन कौन से जानवर में देखने को मिलता है? थोरेको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। तो किस में देखने को मिलता है? घोड़े में देखने को मिलता है। घोड़ा, गधा, खच्चर, इनमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि PGF2 अल्फा का मुख्य स्रोत है, यानी कि ये कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से स्रावित होता है? यूट्रस से स्रावित होता है, गर्भाशय से। देखिए 25वां क्वेश्चन है जो कि एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का है, कि F1 संकर का समयुग्मजी प्रभावी जनक से संकरण कराना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? आउट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? आउट क्रॉस कहलाता है। देखिए यानी कि F1 संकर का समयुग्मजी प्रभावी जनक से करवाएंगे, प्रभावी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आउट क्रॉस हो जाएगा। और जब अप्रभावी से कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इनको। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2n-2 अवस्था कहलाती है। तो देखो 2n-2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? नलीसोमी बोलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेडिंग अप में सेकंड पीढ़ी में मादा में शुद्धता प्रतिशत होता है। ग्रेडिंग अप में जो सेकंड पीढ़ी होती है उसमें मादा में जो शुद्धता का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 75। कितना होता है? 75% होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन का। तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम चरण है। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का जो अंतिम चरण हुआ है वो क्या हो जाएगा? पुनर्विचार हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टडी टूर प्रसार शिक्षण की कौन सी विधि है? स्टडी टूर प्रसार शिक्षण की कौन सी विधि हो जाएगी? सामूहिक विधि हो जाएगी। देखिए 30वां क्वेश्चन है, बुलेटिन में पेज संख्या होती है। बुलेटिन में जो पेज की संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 से 20 होती है। ठीक है, देखिए 31वां क्वेश्चन है, चुनाव के आधार पर चुने जाने वाले नेता कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? औपचारिक नेता कहलाते हैं, फॉर्मल लीडर बोलते हैं उनको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्यूरेट उपकरण काम में लिया जाता है। तो कहाँ काम में लेते हैं? मृत ऊतकों को हटाने के काम में लेते हैं। ठीक है, क्यूरेट को कहाँ काम में लेते हैं? मृत ऊतकों को हटाने के लिए। देखिए 33वां क्वेश्चन है, अम्बिलिकल टेप उदाहरण है। तो अम्बिलिकल टेप है जो किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? प्राकृतिक अनअवशोष्य सूचर सामग्री का। ठीक है, नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऊंट में अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला का उपचार है। तो देखो ऊंट में मीडियल पटेलर लिगामेंट तो अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो MPD तो कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं उसमें 15 ml क्लोरोफॉर्म और 15 ml टर्पेंटाइनॉल इंजेक्शन के माध्यम से स्टाइपल जॉइंट में देते हैं। देखिए 35वां क्वेश्चन है, किन हड्डियों के फ्रैक्चर के उपचार में बाह्य स्थिरीकरण का तरीका काम में नहीं लेते हैं? तो वो कौन सी हड्डी हो जाएंगी? फीमर का फ्रैक्चर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कफ निर्माण की प्रक्रिया को कम करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? कफ निर्माण की प्रक्रिया को कम, यहाँ आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? कम करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? एंटीटसिव कहलाती हैं। जबकि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? कफ निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। और एंटीटसिव क्या होता है? जो कफ निर्माण की प्रक्रिया को कम करती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है। देखिए
37वां क्वेश्चन है कि त्वचा पर सुरक्षा कवच बनाने वाली औषधि कहलाती है। त्वचा पर सुरक्षा कवच बनाने वाली औषधि क्या कहलाती है? इमोलिएंट कहलाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वसा में निर्मित अर्ध ठोस औषधि जो त्वचा पर लगाई जाती है क्या कहलाती है? ऑइंटमेंट कहलाती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मलहम भी बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक विषाक्तता का उपचार है। आर्सेनिक विषाक्तता में क्या एंटीडोट काम में लेते हैं हम? तो इसमें काम लेते हैं हम डाइमरकैप्रोल या ब्रिटिश एंटीलेविसाइड, ये भी ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतक में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। संयोजी ऊतक होता है जो कनेक्टिव टिश्यू, उसमें सर्वाधिक संख्या में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है फाइब्रोब्लास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है, रिंगवर्म का कारक है, यानी कि रिंगवर्म होता है वो किसकी वजह से होता है? तो उसको देखो, माइक्रोस्पोरम इसकी वजह से भी होता है, ट्राइकोफाइटोन इसकी वजह से भी, उसका एपिडर्मोफाइटोन इसकी वजह से भी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगे ना, स्पीड थोड़ी तेज लगे, धीमी लगे, तो आप बता दिया करो कमेंट करके, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा। तो आप बता देंगे तो हम उसमें क्या सुधार कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, हम 4-5 टेस्ट पेपर ऐसे ही लाएंगे जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर देने हैं तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। देखिए 42वां क्वेश्चन है कि अफ्लाटॉक्सिकोसिस बीमारी किस फफूंदी से होती है? तो ये किससे होती है? एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से होती है, और फफूंद युक्त मूंगफली खाने की वजह से भी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मूत्र का आयतन बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, पॉलीयूरिया कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल एलील बनती है। मल्टीपल एलील बनती है वो किससे बनती है? म्यूटेशन से बनती है, उत्परिवर्तन से बनती है। उत्परिवर्तन क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में अचानक होने वाला परिवर्तन। खोज किसने की थी? हुगो डिबरेज ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आधार के द्वारा नर का दुग्ध उत्पादन के लिए चयन नहीं कर सकते? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इंडिविजुअल सिलेक्शन, यानी कि जो व्यक्तिगत चयन है ना, उसमें दुग्ध उत्पादन के लिए नर का चयन नहीं कर सकते। देखिए 46वां क्वेश्चन है कि डॉकिंग कौन सी सर्जरी का उदाहरण है? डॉकिंग का मतलब क्या होता है? कुत्ते की पूंछ काटना। तो कौन सी सर्जरी में आती है? कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होता है? शरीर के रंग रूप में सुधार करने के लिए जो सर्जरी करते हैं ना, हम उसको ही कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है वो डॉग में की जाती है। देखिए 47वां क्वेश्चन है, जानवर के कुल राशन में सूक्ष्म पदार्थ का कितना प्रतिशत यूरिया मिलाते हैं? तो कितना प्रतिशत मिलाते हैं? 1% मिलाते हैं। कितना लेते हैं? 1% काम में लेते हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी है। खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल हो जाएगी। जो क्या जुगाली करते हैं ना, तो वो हलती रहती है। प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा को क्या बोलते हैं? प्रसार शिक्षा बोलते हैं। देखिए 50वां क्वेश्चन है, मध्यकर्ण में पाई जाने वाली हड्डी जिसका आकार हथौड़े नुमा होता है या हथौड़े जैसा होता है, तो वो कौन सी हड्डी हो जाएगी? इनमें से बताइए। ये तीनों हड्डी क्या है? कान की हड्डी हैं। तो इनमें से जिसका आकार हथौड़े नुमा होता है वो कौन सी हड्डी हो जाएगी? मेलस हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, छोटे नुकीले हथियार से बना घाव कहलाता है, क्या कहलाता है? पंचर्ड वुंड कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचर्ड वुंड कहलाता है। देखिए 52वां क्वेश्चन है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी कि विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है, इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो वो हो जाएगा राइबोसोम। कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 53वां क्वेश्चन है कि जलन पैदा करने वाली दवाई देने का सबसे सही मार्ग कौन सा है? तो ऐसी दवाई जो जलन पैदा करती है उनको किस मार्ग से देते हैं? आईवी मार्ग से देते हैं। आईवी का मतलब क्या होता है? इंट्रावीनस। क्यों देते हैं? क्योंकि आईवी मार्ग में तंत्रिकाओं की जो आपूर्ति होती है वो कम होती है, इसीलिए क्या है? जलन नहीं करती है। देखिए 54वां क्वेश्चन है, घोड़े की नाल जैसा केंद्रक पाया जाता है। ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, तो किस में पाया जाता है? मोनोसाइट में। मोनोसाइट होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी WBC होती है। देखिए 55वां क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल क्रम से है, तो कौन सी हो जाएगी? देखो भेड़ की पूछ रहा है, ये जमुनापारी तो बकरी की है, सुरोई भी बकरी की है और बारबारी भी बकरी की है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेलोर हो जाएगा, जो कि भेड़ की नस्ल है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमको क्या देखना है, इनमें से असत्य देखना है। तो देखो, देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। भैंस में कुबड़ पाया जाता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। विदेशी गाय में कुबड़ अनुपस्थित होता है, सही है। सबसे ज़्यादा विकसित गलगंबल साहिवाल में देखने को मिलता है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैंस में कुबड़ पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर से मल की निकासी के लिए कौन सी औषधि काम में ले सकते हैं। तो देखो, लग्जेटिव भी काम में ले सकते हैं, परगेटिव भी काम में ले सकते हैं और कैथार्टिक्स भी काम में ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। लग्जेटिव क्या होता है, मल को चिकना करके बाहर निकालता है। परगेटिव क्या होता है, जो क्या है थोड़ा तेज गति से बाहर निकालता है। और कैथार्टिक्स होता है, वो तो क्या है आंतों में ज़्यादा संकुचन कर देता है और बहुत तेज गति से मल को बाहर निकालता है, ठीक है, वो तो हालत खराब कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया। ऑपरेशन फ्लड का जो क्रियान्वयन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेंज पैरालिसिस के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है। रेंज पैरालिसिस के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरेक डिजीज होती है, मेरेक डिजीज, ठीक है, ये मुर्गियों की बीमारी है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कशेरुका जो अंगूठी नुमा होती है, ऐसी कोष कशेरुका जो अंगूठी नुमा होती है तथा जिसमें बॉडी नहीं पाई जाती है, वो कौन सी हो जाएगी भाई, एटलस हो जाएगी। एटलस को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट कॉक्सिजल वर्टिब्रल बोलते हैं, ठीक है, प्रथम कशेरुका भी बोलते हैं। तो कहाँ पाई जाती है, ये गर्दन में पाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतः स्त्रीकरण का सबसे मजबूत तरीका कौन सा है। अंतः स्त्रीकरण का सबसे मजबूत तरीका तो कौन सा हो जाएगा, बोन प्लेट हो जाएगा। देखिए 62वां क्वेश्चन है कि मुर्गी में ब्रूडीनेस उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई। तो ये लिंग संलग्न का उदाहरण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, लिंग संलग्न का। देखिए क्वेश्चन आंसर करने में आपको मजा आना चाहिए, ठीक है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा है। प्राणी शरीर द्वारा औषधियों पर किया गया कार्य है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। प्राणी शरीर द्वारा औषधियों पर किया गया कार्य जैसे अवशोषण, वितरण, उपापचय एवं उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, कई तो इसको फार्माकोडायनेमिक्स बताएंगे, कई इसको फार्माकोकाइनेटिक्स बताएंगे दोनों में से ही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या हो जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ध्यान रखना है इनका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फेसियोलोसिस का उपचार है। फेसियोलोसिस का उपचार क्या हो जाएगा, ट्राइक्लेबेंडाजोल। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लेबेंडाजोल। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण का प्रथम चरण है। प्रसार शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ध्यान। कौन सा हो जाएगा, ध्यान, अटेंशन। पोस्टर है, पोस्टर क्या है भाई, यह तो पता है दृश्य साधन है। क्या है, दृश्य साधन है। पोस्टर क्या है, दृश्य साधन हो जाएगा। जानवरों में असमान आकार की आरबीसी का मिलना क्या कहलाता है। जानवर में असमान आकार की आरबीसी का मिलना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताइए, यह कहलाता है एनिसोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, एनिसोसाइटोसिस। एक होता है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस क्या होता है, असमान आकृति की आरबीसी का मिलना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान सर्विक्स का पूरी तरह ना खुलना क्या कहलाता है। प्रसव के दौरान सर्विक्स का पूरी तरह ना खुलना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है रिंग बॉम्ब। क्या कहलाता है, रिंग बॉम्ब कहलाता है। तो जो रिंग बॉम्ब का उपचार है वो क्या है, रिंग बॉम्ब के उपचार में क्या काम में लेते हैं हम, बेलेथेमाइड ब्रोमाइड काम में लेते हैं, जो कि फील्ड में एपिडोसिन के नाम से इंजेक्शन आता है। और ये जो रिंग बॉम्ब देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, भेड़ में देखने को मिलता है। यानी कि भेड़ में जो डिस्टोकिया का जो मुख्य कारण होता है ना, वो रिंग बॉम्ब भी होता है। देखिए 69वां क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो देखो जो सर्रा होता है वो प्रोटोजोआ जनित है, बवियसिस प्रोटोजोआ जनित है और थैलियोरोसिस भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिड हो जाएगा, जो कि प्रोटोजोआ से नहीं होता है। देखिए 70वां क्वेश्चन है कि बिनोला में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व है। तो बिनोला में क्या पाया जाता है,
बिनोला में क्या पाया जाता है बताइए? बिनोला में पाया जाता है गॉसिपोल। क्या पाया जाता है? गॉसिपोल पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एआई करते समय गाय में वीर्य कहाँ छोड़ते हैं? एआई करते समय, एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय गाय में जो सीमन को छोड़ते हैं वो कहाँ छोड़ते हैं? तो वो छोड़ते हैं मिड सर्विक्स। कहाँ छोड़ते हैं? मिड सर्विक्स पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जानवर में प्रतिस्खलन न्यूनतम वीर्य आयतन किस में देखने को मिलता है? जानवरों में प्रतिस्खलन न्यूनतम वीर्य आयतन किस में देखने को मिलता है? तो किस में देखने को मिलता है? रैम में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो नर जो भेड़ होता है उसमें देखने को मिलता है, और सांद्रता सबसे ज़्यादा रैम में देखने को मिलती है। देखिए अगला क्वेश्चन है स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया था? केलर ने दिया था। स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया था? तो ये केलर ने दिया था। तो आंसर आपको तुरंत आना चाहिए, क्वेश्चन आया नहीं और आंसर निकला नहीं, ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है मेटाबॉलिक बीमारी का उदाहरण नहीं है। मेटाबॉलिक बीमारी का उदाहरण नहीं है। मिल्क फीवर है, कीटोसिस भी है, लैक्टेशन टेटेनी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी किसकी कमी से होती है? स्कर्वी होती है जो विटामिन सी की कमी से होती है, मसूड़ों से खून आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चयन की सबसे अच्छी विधि है। चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी चयन इंडेक्स। और चयन की सबसे खराब विधि कौन सी है? टैंडम चयन। देखिए 76वां क्वेश्चन है कि मुर्गी में कौन सा अंडाशय विकसित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुर्गी में कौन सा अंडाशय विकसित होता है? तो बताइए कौन सा होता है? ये होता है लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड का जो अंडाशय होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। और मुर्गी की जो ओवरी होती है वो कैसी होती है? अंगूर के गुच्छे नुमा होती है। देखिए 77वां क्वेश्चन है कि बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं और कितने दिन तक पिलाते हैं? तो 10% खीस पिलाते हैं। और कितने दिन तक? 3 दिन तक पिलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। वृषण में क्या पाई जाती हैं? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, उनमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, शुक्र जनन बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बुढ़न टंग किस बीमारी का लक्षण है? तो बताइए आप इसको। बुढ़न टंग जो बीमारी होती है वो किस बीमारी का लक्षण है? इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, आपको बताना है। और इतना बता रहा हूँ मैं आपको कि है इन दोनों में से। ठीक है, तो बुढ़न टंग जो बीमारी होती है वो कि कौन सी बीमारी है, तो आपको बताना कमेंट करके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लैग इंडेक्स किसकी जांच के लिए काम ले जाता है? तो ये साइलेज की जो क्वालिटी होती है ना, गुणवत्ता, उसको जांचने का काम लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेज की क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, ये 80 क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हुए, यानी कि जिसमें क्या है सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपकी इनकी तैयारी का आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा।